नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज एक क्वेश्चन को देखते हैं। आज जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, गेट 2008 से है ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ मतलब उसको किस तरह रीड आउट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है नंबर सिस्टम, लेकिन उसकी लैंग्वेज अगर हम समझने में नाकामयाब रहे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर बोला है 2 नंबर आपको बोला है साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ऑलरेडी इन्होंने पी और क्यू दिए हुए हैं। पी एक नंबर दिया हुआ है, आपको क्यू एक नंबर दिया हुआ है, ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, है ना। इन्होंने बोला क्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी, ध्यान रखना क्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी मतलब पी माइनस क्यू इज देयर, ठीक है ना। द वैल्यू ऑब्टेन इन, है ना, जब इसको क्यू को पी माइनस क्यू करोगे उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी साइन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज, तो जो भी आपको वैल्यू मिल रही है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो है उसकी क्या होगी वैल्यू, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास पी क्या गिवन है दोस्त, पी आपको यहाँ पर गिवन है 1101 ओके। और क्यू आपको क्या यहाँ पे गिवन है दोस्त, 110011 है ना, 00110 आपको यहाँ पे गिवन है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, P माइनस क्यू है, ध्यान रखना क्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P। ये बहुत मैं बार बार इसको किस लिए बोल रहा हूँ कि जब हम प्रेशर में होते हैं ना तो हमसे ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, मतलब क्यू माइनस पी भी कर सकते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी बात है, पर वहाँ एग्जाम में प्रेशर की वजह से ऐसा होता है कई बार। ये इन्हें स्लिम मिस्टेक्स का नाम देते हैं, बाद में ये बहुत बड़ा रैंक डिसाइडर होते हैं। लेकिन ये जो है आपको पता होगा कि कंप्यूटर में तो माइनस कुछ होता ही नहीं है, तो यूजुअली हम इसको कैसे लिखते हैं, P प्लस माइनस क्यू, है ना। तो माइनस क्यू करने का एक जो तरीका है हमारे पास वो क्या हो सकता है दोस्त, यहाँ पे माइनस करने का मतलब होता है इसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हो। तो टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करने के लिए क्या करो, इसको क्यू को टूज कॉम्प्लीमेंट लो, है ना, क्यू माइनस क्यू करने के लिए क्यू क्या है आपका 11100110। तो इसके लिए सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं हम लोग, मैक्सिमम सारे लोग यूज करते होंगे, आपको भी पता होगा। इस तरफ से चलना है और पहला जो नॉन जीरो नंबर है उसको एज इट इज रख के उसके बाकी की सारी डिजिट पलट देनी है, दैट इज माइनस क्यू, मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो सबसे पहले जीरो का एज इट इज रखो, जीरो ये पहला नॉन जीरो नंबर है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा, इसके बाद सब पलट दूंगा, 0 दिस इज 1, है ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 000, ठीक है। ये तीनों सारे के सारे पलट जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो आपके पास निकल के आ गया, ये निकल के आ गया माइनस क्यू निकल के आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली अब इनको ऐड कर दो, माइनस क्यू है क्योंकि बाद में ये चीज़ जो है जब इनको ऐड करोगे तो सेम चीज़ रहेगी क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर P कितना है आपको, P माफ करना, P दैट इज इक्वल टू 11101101 क्यू, है ना, माइनस क्यू दैट इज गोइंग टू बी कितना है यहाँ पर 00000, दिस इज 11010, ये आ गया आपका, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1 है, दिस इज 1 1, दिस इज गोइंग टू बी 0, यहाँ पे कैरी 1 आया, दिस इज गोइंग टू बी 0, कैरी 1 आया, दिस इज गोइंग टू बी 000, है ना, कैरी बाहर की तरफ आपका आउट हो गया, है ना। कैरी बाहर का, जब बाहर की तरफ ये निकल के जाएगा कैरी, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके। तो अब आपसे पूछा है कि इसका आंसर दोस्त क्या होगा, आपका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो निकल के आएगा इसका आंसर निकल के आएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पर, अब इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं, है ना, इसके सारे ऑप्शंस आप देखो, बताओ इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका निकल के आया है P माइनस क्यू निकल के आ गया है, ये जो आपको निकल के आया है, और इन्होंने जो वैल्यू पूछी है वो साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही पूछी है, ध्यान रखना। ऑलरेडी वो साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में थे, आपको ट्रिक करेगा कि आपको दोबारा से ये मतलब वो बोलेगा कि आप दोबारा से इसको उसमें लाने की कोशिश करो, है ना। ये इसी फॉर्म में पूछ रहा है ना। लेकिन जो वैल्यू जो निकल के आ रही है ना, वो साइंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में निकल के आएगी, जिसमें ओरिजिनली वो थे, जो भी हों, वी डोंट केयर अबाउट दैम, ठीक है ना। अगर आपने गलती से दोबारा टूज कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो वो जो आपका आंसर ये आ रहा है, वो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा,
आपका सी आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। ये गलती नहीं करनी है क्योंकि उन्होंने उस आंसर को भी सीधा डाल दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो और ये भी गलती कर दी है कि अगर आप गलती से इस कैरी को डिस्कार्ड नहीं कर पाए, है ना, 5 0, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या है 111 है, इस कैरी को डिस्कार्ड नहीं कर पाए तो पहले ऑप्शन पे इन्होंने इसको यही रख दिया है ना। तो ये अगर आप नहीं कर पाए तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये एक पहला तरीका था जो यूजुअली तुम यूज़ कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका यहाँ पे निकल के आ गया क्या, बी, है ना। एक तरीका और है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इसको देखना है जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो मैं इसको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में देख लेता हूँ। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो है ये नंबर क्या है वो पता लगा लेते हैं सबसे पहले हम इसको, है ना। मैं क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो माइनस की फॉर्म में होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार मैं इस नंबर को जो है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, तो मेरे को जो ओरिजिनल नंबर पता चल जाएगा उसे मैं माइनस में कंसीडर कर लूँगा, है ना। जैसे मैं पी का टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 सॉरी माफ़ करना 1 यहाँ रहेगा 1 0 1 1 0 0 1, है ना, उसके बाद 0 0 ये रहेगा आपका निकल के आएगा। ये क्या है दोस्त यहाँ पर 1 2 3 4 5, दिस इज 16, दिस इज 2 1 9, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 19 प्लस 19, है ना। तो बेसिकली ये नंबर क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट में, ये जो आपका नंबर है ये आपका जो पी एक्चुअली -19 है ना। इसको आप पकड़ सकते हो यहाँ पे, ऐसे क्यू को पकड़ सकते हो। क्यू का क्या निकल के आएगा दोस्तों, क्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट में निकाल के देखो तो दिस इज गोइंग टू बी 0 1 0 1 1 और फिर उसके बाद 0 0 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 16 8 0 2, 16 और 8, दिस इज गोइंग टू बी 24 प्लस 26, है ना। तो ये आपका निकल के आ रहा है 26 के आसपास, ठीक है। और जो Q होगा दैट इज गोइंग टू बी 26 ओवर हेयर -26, है ना। तो सिंपली क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, P माइनस क्यू करो, P माइनस क्यू करो, तो दिस इज -19 प्लस 26, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट कितना मिलेगा आपको रिजल्टेंट में, ये निकल के आ जाएगा आपका, जब इसको माइनस करके निकालोगे तो इट विल बिकम कितना 7 आपका निकल के आ जाएगा, प्लस में निकल के आएगा, ये जो सॉल्व करके निकालोगे आंसर +7 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये +7 ही आपको यहाँ पे ये जो है इसमें मिल रहा है, जो आपको आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ भी आपको +7 मिल रहा है। ऑलराइट, तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसका जो आंसर हुआ दोनों ही केस में आपका जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है ना। तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। यूजुअली ये वाला जो डेसिमल वाला तरीका रहता है ना, ये थोड़ा सा ईजी रहता है। वाई, क्योंकि ये जो है इस डेसिमल तरीके को अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है ना, मेथड 2 को, इसको मेथड 2 बोल देता हूँ, इससे तुम्हारे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन की चांसेस कम बचेंगे, है ना। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ लैंग्वेज का सारा खेल है, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। टूज कॉम्प्लीमेंट में उन्होंने नंबर दिया है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, और आंसर भी आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में पूछा है, तो जो इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहे हैं ना, उसी फॉर्म में आपको आंसर रखना है, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। अदरवाइज आपके चांसेस ज़्यादा है, आपने ऐसा किया तो इसको आंसर कर बैठेंगे, है ना। अगर आपने इस कैरी को डिस्कार्ड नहीं किया तो आप ये वाला आंसर कर बैठेंगे, है ना। अगर आपने बिट एक्सटेंड कर दिया, बिट बढ़ा दी यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये मेथड 2 था, ये मेथड 1 था, और इसलिए अगर मैंने 2020 का क्वेश्चन जो कराया है गेट का, उसमें भी ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो एक बार उसको देख लेना, उसको डेसिमल तरीके से करना ज़्यादा आसान है बजाय उसको बाइनरी में शॉर्ट आउट करने की। तो लैंग्वेज को ज़रूर देखना। कंक्लूजन ये है, क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है ना, इसमें नंबर सिस्टम में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।